हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे बेस्ड कुछ बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल ये लेक्चर मैं बेसिकली पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, है ना, 12 न्यूटन एंड 9 न्यूटन। ठीक है, तो P मैं मान लेता हूँ 12 न्यूटन है यहाँ पे, और Q दूसरा फोर्स है, उसको नाम दे दिया 9 न्यूटन है। और थीटा इनके बीच में एंगल दिया है 30 डिग्री। तो ये दो फोर्स हैं, है ना, और दो फोर्स का ये एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, है ना। मान ली ये दो फोर्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स आपका ये P है और एक फोर्स आपका Q है, और ये दोनों इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट O, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 30 डिग्री। तो इस तरह के दो फोर्सेस होते हैं जो एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं। इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट आर इक्वल्स रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो आर इक्वल्स में यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। P कितना है 12 है, Q 9 है, और 2 इंटू पी की वैल्यू 12 और Q की वैल्यू 9 इंटू कॉस 30। ठीक है, तो R इक्वल्स रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 9, ये आ गया 216 कॉस 30। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 144 प्लस 81 कितना आ गया 225 प्लस 216 कॉस 30, तो 216 इंटू कॉस 30, तो ये आ गया आपका 187 ही आ गया, प्लस 225 ये आ गया। तो इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 412। ठीक है, और इसका जब रूट निकालेंगे, रूट आंसर, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया आपका 20.29 न्यूटन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन कैसे किए मैं वो आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट 60 डिग्री। तो दो फोर्सेस इक्वल हैं, P इक्वल्स Q दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक P मान लेते हैं, दूसरा Q, ये दोनों इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इसको O नाम दे देते हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल 60 है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2p cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना दिया है, ये दे रखा है। तो R इक्वल्स क्या आ जाएगा, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो R इक्वल्स 30√3 इक्वल्स 2p cos थीटा की वैल्यू कितनी 60/2, तो 30√3 इक्वल्स 2p और cos 60 मीन्स cos 30 आ गया है ना। तो 30√3 इक्वल्स 2p, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो p इक्वल्स क्या आ जाएगा 30√3, ये √3 भी उधर चला जाएगा नीचे, √3 से √3 कैंसिल, तो P की वैल्यू आ गई आपका 30 न्यूटन। मतलब दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 30 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ आप देख सकते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज व्हेन दे एक्ट राइट एंगल इज 10 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स हैं, मान लो P Q, जब ये राइट एंगल पे इस तरह से एक्ट करते हैं P और Q। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना दिया है, R की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन। अब आपको एक चीज़ पता होगी, ठीक है, कि जब बेसिकली होता क्या है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स √p² प्लस Q² प्लस 2pq कॉस थीटा। जब थीटा की वैल्यू 90 है, राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है, मतलब थीटा 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0,
तो r इक्वल्स क्या आ जाता है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कितना दिया है, 10 न्यूटन। तो 10 इक्वल्स आ गया रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ऑन स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और यहाँ पे रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन बन गया पहला केस का। दूसरा केस का इक्वेशन निकालते हैं, व्हेन दे एक्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, जब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। P और Q के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो उस केस में रिजल्टेंट 148 है। तो ये फॉर्मूला आप देखो, रिजल्टेंट कितना है, रूट 148 इक्वल्स रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, और कॉस कितना है, 60, ठीक है। अब रूट 148 इक्वल्स, ठीक है, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से 148 इक्वल्स क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये क्या इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई आपकी 148 इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस PQ, ठीक है, प्लस PQ। अब यहाँ से आप देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। तो 148 इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 100 प्लस PQ। तो PQ इक्वल्स क्या आ जाएगा, 148 माइनस 100 मीन्स PQ इक्वल्स आ गया आपका 48, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2PQ इक्वल्स कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो जाता है और ये इक्वेशन आपका 1 हो जाता है। इसमें ये ऐड कर देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये वाला ऐड हो गया, ठीक है। ये वाला साइड इधर ऐड कर देते हैं और ये वाला साइड इधर ऐड कर, बेसिकली LHS RHS है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। इसको उल्टा कैसे लिख सकते हैं, 96 इक्वल्स 2PQ, तो 90, ठीक है, सीधा है। 100 इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अब आपने क्या किया, 96 को 100 में ऐड कर दिया और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में क्या ऐड कर दिया, 2PQ इक्वल्स क्या आ जाएगा, 100 प्लस 96, ठीक है। ये 96 यहाँ से आ गया। तो ये क्या होगा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स 196। तो P प्लस क्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा, 196 रूट का, और 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो P प्लस क्यू क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक बात है ना। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये आपको समझ में आ गया होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये वाला इसको कंसीडर किया है और हमने इस वाले को कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये मिल जाएगी, ये हम इसको P को Q के टर्म्स में लिखना चाहें तो P इक्वल्स क्या आ जाएगा, 14 माइनस Q। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो P की जगह क्या रख सकते हैं, 14 माइनस Q, और Q की जगह क्या रख देंगे आप, ये P इंटू Q है, तो ये 14 माइनस Q इंटू Q इक्वल्स क्या आ गया, 48, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14Q माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 48। इन सबको इधर भेज सकते हैं तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, ये सब इधर भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, 14Q प्लस 48 इक्वल्स क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस का 8Q और माइनस का 6Q, 8 और 6 14 हो गया, 8 6 जा 48 प्लस 48 इक्वल्स 0। तो Q, इसमें Q माइनस 8 ले लिया और माइनस 6, और यहाँ पे भी Q माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। तो Q माइनस 6 और Q माइनस 8, तो या तो Q की वैल्यू 2 आ गई,
6 आ गया और 8 आ गया, ठीक है। तो यदि Q आपका 6 है तो P कितना हो जाएगा, है ना, जैसे आपका जैसे इम्प्लाइज PQ कितना 48 है, तो P इंटू 6 इक्वल्स 48, इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। और जब Q की वैल्यू 8 है तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू 8 इक्वल्स 48, इसका मतलब P 6। तो बेसिकली सीधा सा मतलब ये है कि इसमें से एक फोर्स आपका 6 होगा, दूसरा फोर्स क्या होगा 8 होगा, ठीक है।